नमस्कार, समाधान भारत पे आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाले हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश भर में छाए रहे बादल, सोलन में हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव, इंदुवाला गोस्वामी का कार्यकाल हो रहा समाप्त। पंचायत चुनाव के लिए डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी, 31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर। चंबा में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, पुलिस ने शुरू की जांच। मंत्री धनीराम शांडिल की बेटी को मिला 6 महीने का सेवा विस्तार, सोशल मीडिया पर विरोध। पर चढ़कर नाचने लगा कलाकार, पुलिस को मंच पर वापस लाना पड़ा। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज, 31 मार्च तक लग सकती है आचार संहिता। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जल्द बनेंगे मंत्री, सदन में सीएम ने किया ऐलान। आरोपी प्रोफेसर और छात्रा को कोर्ट ने दी जमानत, जांच में करेंगे सहयोग। धनीराम शांडिल बोले, दिव्यांगजनों के लिए 1459 आरक्षित पद भरने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच मंगलवार को रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। धर्मशाला और शिमला में बादल छाए रहे। कुल्लू और लाहौल में मौसम के एक बार फिर करवट बदलने से ठंडक बढ़ गई है। सूबे के मैदानी जिलों में मंगलवार को धूप खिली रही। बुधवार को भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वीरवार से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए 16 मार्च सोमवार को मतदान होना है। राज्यसभा चुनाव को लेकर 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 मार्च है। वहीं नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है। 16 को चुनाव होगी। उसी दिन शाम के 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की उप तहसील धरवाला की ग्राम पंचायत लोथल के गांव लोथल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद स्वयं भी आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की बेटी गीतांजलि कश्यप, जो कि लेक्चरर साइकोलॉजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन में तैनात है, उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। गीतांजलि के पति राजेश कश्यप भाजपा नेता है और वह सोलन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें उन्हीं के ससुर धनीराम शांडिल ने हराया था। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उस वक्त पुलिस को बीच बचाव करना पड़ गया, जब संध्या के मुख्य कलाकार काकूराम ठाकुर मंच छोड़कर जनता के बीच जा पहुंचे और रेलिंग पर चढ़कर नाचने और गाने लग गए। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे काकूराम को दोबारा मंच की तरफ लाया। गायक की यह हरकत लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। दूसरी संध्या में काकूराम ठाकुर ने मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। प्रदेश में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर रोस्टर तैयार किया जा रहा है। 20 मार्च तक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 मई से पहले पंचायत चुनाव हर हाल में करवाए जाए। अदालत के निर्देशों के बाद सरकार पर तय समय सीमा में चुनाव करवाने का दबाव बढ़ गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को जल्द मंत्री बनाने का ऐलान किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर के बीच हुई तीखी तकरार के दौरान हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने यह बात कही। सदन में राजस्व घाटा अनुदान पर चर्चा के दौरान विधायक सुंदर ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए। इस दौरान सदन का माहौल गर्मा गया। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की एक छात्रा की मौत, रैगिंग और यौन उत्पीड़न के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला ने आरोपी प्रोफेसर और छात्रा को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली है। यह आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने सुनाया है। न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत स्टेटस रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने बताया कि अब तक की जांच में फोन डाटा, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कॉलेज उपस्थिति, मेडिकल बोर्ड की राय, उच्च शिक्षा निदेशालय की जांच रिपोर्ट, पॉलीग्राफ और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य सामने नहीं आया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कुल 1459 पद रिक्त है। सरकार ने 101 पदों को भरा है। 12 नवंबर को आयोजित बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। शांडिल ने कहा कि 4% कोटा निर्धारित है, जिसके तहत इन पदों को भरा जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने इसकी समीक्षा करती है। कई बार उम्मीदवार पात्र नहीं होता, जिसके चलते पद खाली रह जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन सचिवालय के बाहर बीते 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।